4-4 महीने का बकाया है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये अजीब सी स्थिति बनी है। होली बीत गया, रमजान भी बीतने को है, लेकिन शिक्षा विभाग पता नहीं क्या कर रही है। मुझे आश्चर्य लग रहा है। ये तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था क्योंकि 4-4 महीने का वेतन नहीं मिले। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और जो माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर किया है, हम इसको दिखवा लेते हैं और 1 सप्ताह में इसको कैसे सभी को वेतन मिल जाए इसकी सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग और शिक्षकों को प्रतिनिधि के लिए अलग कोई नियमावली बनानी बिना वेतन का बीत गया है शिक्षकों का। ठीक है, हाँ बोलिए। बिना पेंशन का बीत गया है। हो गया, आगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार में होली खत्म हो चुकी है, रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार के साथ कई एमएलसी जो शिक्षक क्षेत्र से जीत के आते हैं, उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ कह रहे हैं 4-4, 5-5 महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। इतना ही नहीं, नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी, जिसके बाद उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया गया, उन्हें वेतन भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही साथ कॉलेजों में भुगतान नहीं हुआ है। कॉलेजों में भुगतान नहीं हुआ है किसी को, ऐसे में होली कैसे मना पाए? उन्होंने होली नहीं मनाई है। इतना ही नहीं, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। 4-4 महीने से पेंडिंग है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी भी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, मौजूद थे बिहार विधान परिषद में। उनसे पूछा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, तो सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है, खुला जवाब दिया और साफ साफ कहा है, बड़ा ऐलान किया है, 1 सप्ताह के भीतर सभी को वेतन मिल जाएगा। क्या कुछ बिहार विधान परिषद में हो रहा है, पहले आप देख लीजिए। और वेतन और पेंशन 4-4 महीने का बकाया है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये अजीब सी स्थिति बनी है। होली बीत गया, रमजान भी बीतने को है, लेकिन शिक्षा विभाग पता नहीं क्या कर रही है। मुझे आश्चर्य लग रहा है। ये तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था क्योंकि 4-4 महीने का वेतन नहीं मिले। किसी विश्वविद्यालय को वेतन का पैसा भेजा जाता है तो पेंशन का पैसा नहीं भेजा जाता है। 7-7 वर्षों से अनुदान बाकी है, परीक्षा फल आधारित अनुदान। सरकारी विद्यालयों में वेतन बाकी है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हम लोग सदन में आते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, बात आने से नहीं होगा सभापति महोदय ना। तो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री महोदय संज्ञान भी लिए थे, तो क्या वेतन नहीं दिया जाएगा? यही कह दिया जाए। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए महोदय। दिक्कत, बैठिए, सुनिए। सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं। कल माननीय संजय जी ने हमें एक पत्र भी दिया था और उसमें जिक्र किया था कि CFMS के माध्यम से कुछ दिक्कतें हुई है, तो मैंने उसको जांच का भी आदेश दिया और ये भी हम जरूर सहयोग चाहते हैं इनसे कि इस तरह की त्रुटि कहीं हुई है तो जरूर हम लोग को संज्ञान में दें। और जो माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर किया है, हम इसको दिखवा लेते हैं और 1 सप्ताह में इसको कैसे सभी को वेतन मिल जाए इसकी सुनिश्चित करें। ठीक, अब हो गया। जो अभी नियोजित शिक्षक बिहार में सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका प्राण नंबर बनना। हमको याद है कि पूर्व में 2 लाख बहाली हुई अभी तो, और BPSC से 15 सुनिए ना, एक ही साथ आज महीनों से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा विभाग और शिक्षकों को प्रतिनिधि के लिए अलग कोई नियमावली बनानी। बिना वेतन का बीत गया है शिक्षकों का। ठीक है, हाँ बोलिए। बिना पेंशन का बीत गया है। हो गया, आगे चलिए। आगे का कार्य लिया जाएगा। हाँ बोलिए। सही पूछना चाहूंगी कि आशा कार्यकर्ता जो हैं, ये होली बीत गया और रमजान चल रहा है। नहीं, होली और रमजान चल रहा है, वेतन नहीं मिला महोदय, वेतन नहीं मिला उनको। 5-5 महीने से वेतन बकाया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। बोलिएगा, बोल रहे हैं। ठीक, हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। महोदय अभी भी गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं और उसको अभी तक न वेतन दिया जा रहा है और ऐसे उसको हटाया जा रहा है महोदय।
शिक्षा डिपार्टमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए महोदय। अलग से इसके लिए नियमावली बनी हुई, अलग से रखिएगा। अभी तो दूसरा प्रश्न है। तो आपने देखा है किस तरीके से बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने सवाल उठाया था कि शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है। होली बीत गई, इसके बावजूद शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षक लंबे वक्त से आस जगाए हुए हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो भुगतान होना चाहिए, जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने मंच से साफ साफ कहा कि कुछ दिक्कतें आई थी लेकिन 1 सप्ताह के भीतर सभी को ठीक कर लिया जाएगा और सभी का भुगतान कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक थे, बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी और वो पास भी हुए, जिसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनाए गए, लेकिन प्राण नंबर जनरेट नहीं होने की वजह से उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे थे, आंदोलन की बात कही गई थी। कई शिक्षक नेताओं ने आंदोलन की बात कही थी और साफ साफ कहा था भुगतान नहीं हो रहा है तो आंदोलन करेंगे। ऐसे में बिहार विधान परिषद में ही अब सवाल उठा, जिसके बाद और एमएलसी, जो तमाम एमएलसी हैं, वो भी खड़े होकर सवाल पूछने लगे कि भुगतान करिए, कैसे काम चलेगा, शिक्षक कैसे नौकरी कर पाएंगे। 4-4, 5-5 महीने से शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ है और तो और वित्त रहित जो कॉलेज है उनका तो सालों से लंबित है। तो भुगतान जल्द से जल्द हो, इसी की मांग को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा हुआ है, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ जवाब दिया है। CFMS पोर्टल में कुछ दिक्कतें आई थी और उसे ठीक कर लिया गया है। 1 सप्ताह के भीतर सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो बिहार के शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है, 1 सप्ताह के भीतर उनके वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। अब देखना होगा भुगतान हो पाता है कि नहीं, क्योंकि शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की बात कही है। शिक्षक क्षेत्र से जो जीते हैं या शिक्षक की राजनीति जो करते हैं, शिक्षक नेता जो हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं भुगतान नहीं हुआ तो बिहार में आंदोलन भी कर सकते हैं और तालाबंदी भी कर सकते हैं। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। 4-4 महीने का बकाया है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये अजीब सी स्थिति बनी है। होली बीत गया, रमजान भी बीतने को है, लेकिन शिक्षा विभाग पता नहीं क्या कर रही है। मुझे आश्चर्य लग रहा है। ये तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था क्योंकि 4-4 महीने का वेतन नहीं मिले। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और जो माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर किया है, हम इसको दिखवा लेते हैं और 1 सप्ताह में इसको कैसे सभी को वेतन मिल जाए इसकी सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग और शिक्षकों को प्रतिनिधि के लिए अलग कोई नियमावली बनानी बिना वेतन का बीत गया है शिक्षकों का। ठीक है, हाँ बोलिए। बिना पेंशन का बीत गया है। हो गया, आ गया।